चलिए बच्चों, डबल इमेज प्रिज्म, डबल इमेज प्रिज्म, क्योंकि निकॉल प्रिज्म जो है सिंगल रेज ट्रांसमिट होने देता है और मतलब ई रेस को ट्रांसमिट होने देता है, ओ रेस को डेविएट करा देता है, ठीक है। और यही अगर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट ले ली तो कनाडा ब्लॉसम पूरी लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमको कई बार ऐसी आवश्यकता है कि हमें ई रेस भी चाहिए और ओ रेस भी चाहिए, ठीक है। हमको कोई एक रे से काम नहीं चलने वाला है, ई रेस और ओ रेस दोनों चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए एक डिवाइस बनाई गई है डबल इमेज प्रिज्म, जो दो प्रकार के हैं, वाल्स्टन प्रिज्म है और रॉकॉन प्रिज्म है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है, हेडिंग डालिए डबल इमेज प्रिज्म, डबल इमेज प्रिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। निकॉल और डबल इमेज प्रिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग का है। निकॉल प्रिज्म allow only one type of ray to transmit, that is E rays. Nicol prism allow only one type of ray, that is E rays to transmit. निकॉल प्रिज्म अलाउ करता है सिर्फ एक ई रेस को ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। ई रेस टू ट्रांसमिट, ठीक है। वाइल अदर रे ब्रैकेट में दैट इज ओ रेज डेविएटेड from the original path, deviated from the original path. अगर आपने कनाडा ब्लॉसम, अगर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट ले ली, इफ अल्ट्रावायलेट लाइट is incident on the Nicol prism. If ultraviolet light is incident on the Nicol prism, अगर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट कर दी, if ultraviolet light is incident on the Nicol prism, then both E rays and O rays are absorbed by Canada ब्लॉसम लेयर। दोनों लेयर एब्जॉर्ब कर ली जाती है कनाडा ब्लॉसम लेयर के द्वारा। कई बार ये बहुत जरूरी हो जाता है, अगर जैसे पॉइंट में लिखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा। समटाइम्स इट इज नेसेसरी, एक टॉपिक आता है वाई डबल इमेज प्रिज्म इज यूज्ड, क्यों डबल इमेज प्रिज्म बनाया गया, तो उसके लिए आप इतना लिखेंगे। Sometimes it is necessary to retain both E rays and O rays. Sometimes it is necessary
to retain both E rays and O rays. Sometimes it is necessary, कई बार ये जरूरी हो जाता है कि हम बनाए रखें दोनों E rays and O rays. Sometimes it is necessary to retain both E rays and O rays for comparing the intensity of beam. ठीक है, इस समस्या को निजात पाने के लिए टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी to overcome this difficulty, a double image prism is formed. डबल इमेज प्रिज्म बनाए जाते हैं, एक डबल इमेज प्रिज्म आर फॉर्म्ड, बनाए गए। डबल इमेज प्रिज्म वो डिवाइस है जो ई रेज और ओ रेज दोनों देती हैं एक स्मॉल पाथ डिफरेंस पर। ठीक है, तो लिखिए इन दिस वे, इस तरीके से डबल इमेज प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस double image prism is an optical device which give the both E rays and O rays, जो देता है दोनों E rays और O rays को। डबल इमेज प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच गिव द बोथ ई रेज एंड ओ रेज, जो दोनों रेज देता है। एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो दोनों रेज देता है उसे कहते हैं डबल इमेज प्रिज्म। दो प्रकार के डबल इमेज प्रिज्म है, दो प्रकार के डबल इमेज प्रिज्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल इमेज प्रिज्म। There are two types of double image prism, दो प्रकार के डबल इमेज प्रिज्म। एक वाल्स्टन प्रिज्म है, वाल्स्टन प्रिज्म है। दूसरा रॉकॉन प्रिज्म है। एक है वाल्स्टन प्रिज्म, दूसरा रॉकॉन प्रिज्म है। एक है वाल्स्टन प्रिज्म, दूसरा है रॉकॉन प्रिज्म, दूसरा है रॉकॉन प्रिज्म। ये है, लिख डालिए। ये एक टॉपिक यहां तक का हुआ, शॉर्ट में कभी आ जाए तो यहां तक। फिर दो शॉर्ट हैं आपके वाल्स्टन और रॉकॉन के। ठीक है, ये एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो दोनों रेज देंगी। ये सभी प्रकाशिक डिवाइस हैं भाई, लाइट पर जो यूज करोगे वो सब ऑप्टिकल डिवाइस है। एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो दोनों रेज देंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? डबल इमेज प्रिज्म। देखिए जरा, निकॉल प्रिज्म अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ रे टू ट्रांसमिट। निकॉल प्रिज्म सिर्फ एक रे को ट्रांसमिट करने देती है, दैट इज ई रेज। सिर्फ ई रेज को ट्रांसमिट करने देती है। ठीक है, वाइल अदर रे दैट इज ओ रेज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। जो दूसरी रे है ओ रेज,
डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से। ये देखिए कि निकोल प्रिज्म है, फिगर भी बनाना चाहिए था, दिमाग से उतर गया, ये यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये आपका निकोल प्रिज्म है और निकोल प्रिज्म पर आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है, तो इसने ई रेस को ट्रांसमिट कर दिया, ई रेस को ट्रांसमिट कर दिया, ओ रेस को डेविएट करा दिया, ओ रेस को डेविएट करा दिया, ओ रेस को डेविएट, ई रेस को ट्रांसमिट कर दिया, ई रेस को ट्रांसमिट कर दिया, ओ रेस को डेविएट करा दिया। तो निकोल प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो ई रेस को पास करती है, ओ रेस को डेविएट करा देती है। अब क्यों है वो तो तुम लोग को मालूम ही है, ठीक है। तो ई रेस को पास करती है, ओ रेस को डेविएट करा देती है। निकोल प्रिज्म अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ रे टू ट्रांसमिट। निकोल प्रिज्म अलाउ करता है सिर्फ एक प्रकार की रे को ट्रांसमिशन करने के लिए। अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ रे, दैट इज, ठीक है, ई रेस, ठीक है, जबकि ओ रेस को डेविएट करा देता है, दैट इज ओ रेस डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ओ रेस जो है डेविएट कर जाती है ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। इफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट कर दी हाई फ्रीक्वेंसी वाली, तो कनाडा ब्लॉसम लेयर पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो बीच में होता है बेटा, ये कनाडा ब्लॉसम लेयर है, कनाडा ब्लॉसम लेयर। कनाडा ब्लॉसम लेयर पूरी ही लेयर एब्जॉर्ब कर लेता, पूरी लाइट, ठीक है। ई रेज ओ रेज कोई चक्कर ही नहीं है, पूरी रे पहले तो एब्जॉर्ब ही कर लेगा। तो कनाडा ब्लॉसम, इफ अल्ट्रावायलेट लाइट is incident on Nicoll prism, then both E rays and O rays are absorbed. दोनों ही अवशोषित हो जाती हैं। एब्जॉर्ब को कहते हैं हिंदी में अवशोषित। कोई वर्ड चाहिए हो बता देना। एब्जॉर्ब बाई कनाडा ब्लॉसम लेयर, जो ये बीच में लिक्विड है इसको बोला गया कनाडा ब्लॉसम लेयर। समटाइम्स, कभी कभार कुछ ऐसा समय है, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी हो जाता है, टू रिटेन, बनाए रखना, बोथ ई रेज एंड ओ रेज फॉर कंपेयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ बीम या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए कई बार जरूरी हो जाता है कि आपके पास दोनों रेज हों। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस समस्या से निजात पाने के लिए ए डबल इमेज प्रिज्म इज फॉर्म। To overcome this difficulty, double image prism are formed. Double image prism are formed. ये हटाओ, डबल इमेज प्रिज्म आर फॉर्म, डबल इमेज प्रिज्म बनाए गए हैं। इन दिस वे डबल इमेज प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। डबल इमेज प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच गिव द बोथ ई रेज एंड ओ रेज, दोनों रेज देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल इमेज प्रिज्म, दो प्रकार के डबल इमेज प्रिज्म होते हैं, ठीक है। एक वाल्स्टन प्रिज्म है और एक रॉक-ऑन प्रिज्म है। देखिए जरा पहले वाल्स्टन, देखिए वाल्स्टन प्रिज्म, वाल्स्टन प्रिज्म, वाल्स्टन प्रिज्म है ये। अब इंडिया का दूसरा 2020 मैच कब है? कल है। हाँ, पर देख पा नहीं रहे, हाईलाइट देखते हैं।
क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है हमको। लाइट इंसिडेंट करें। यहां रे चली, दोनों हैं इसमें, ई रेज भी है और ओ रेज भी है। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं लिखा है? अच्छा अच्छा, तो ये हमने ऐप में डाला नहीं था। तो ई रेज बिहेव करने लगेगी ओ रेज की तरह, ओ रेज बिहेव करने लगेगी ई रेज की तरह। बना डालिए, देखें। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट हम इंसिडेंट करते हैं। तो ये देखिए, ई रेस बिहेव करने लगी ओ रेस की तरह, ओ रेस उल्टा हो गया, ओ रेस का बिहेवियर ई रेस की तरह, उल्टा कर लो, हमने गलत नहीं बनाया, है ही ऐसा। ई रेस का बिहेवियर ओ रेस की तरह, ओ रेस का बिहेवियर ई रेस की तरह। तो ये देखिए, वाल्स्टन प्रिज्म is formed by calcite and quartz. पॉइंट में लिख दिया है, वाल्स्टन प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट एंड क्वार्ट्स, दोनों से बनते हैं। मतलब कैल्साइट क्रिस्टल से भी बना सकते हो, क्वार्ट्स से भी। कैल्साइट का जो नेचर है और क्वार्ट्स का जो नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो कैल्साइट को हम बोलते हैं निगेटिव क्रिस्टल और क्वार्ट्स को बोलते हैं पॉजिटिव। जब जैसे हम हैं, हम टीचर हैं, तो हमारे लिए आप तब अच्छे हो जब आप पढ़ाई ज़्यादा करो। ठीक है, मतलब आपको हमारे लिए पढ़ाई मेन है। ठीक है, और जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट का कोच है, उसके लिए पढ़ाई सेकेंडरी है, क्रिकेट मेन है, उसके लिए प्राइमरी है। वो क्रिकेट पे कहेगा कि क्रिकेट खेलो, पढ़ाई लिखाई मत करो, और हम कहेंगे पढ़ाई लिखाई करो, क्रिकेट कम खेलो। तो ये हर फील्ड के अलग चीज़ें होती हैं। तो जब आपका कैल्साइट का क्रिस्टल आएगा तो उसका जो बिहेवियर है क्वार्ट्ज का बिहेवियर के उल्टे है। तो कैल्साइट को हमने माना निगेटिव क्रिस्टल, नाम बस दिया है निगेटिव क्रिस्टल, और क्वार्ट्ज को कहा है हमने पॉजिटिव क्रिस्टल। उसका स्ट्रक्चर में कोई भी वो नहीं है। सर्वज्ञ योग सनी भैया आ गए, कह दो गाड़ी साफ कर ले, डिजायर शैम्पू लगा के। दूसरा पॉइंट, हाँ क्या है? हाँ भिजवा देंगे, तब जाएंगे हम कॉलेज। नहीं बिल्कुल नहीं। अब देखिए,
Wallston prism is formed by two right angled prism.